यह कहानी है रामनगर नाम के एक गांव की, जहां सीमा नाम की एक गाय रहती थी और उसके साथ हीरा नाम का एक उसका बछड़ा रहता था। सीमा बहुत ही दयालु गाय थी। वह हर वक्त अपने बछड़े का ध्यान रखती थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर हीरा बहुत ही नटखट और नादान था। उसका सारा ध्यान बस उछल कूद में रहता था। वह कभी यहाँ तो कभी वहाँ भागता रहता था। हीरा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैंने तुम्हें इतना उछल कूद करने के लिए मना किया है। किसी दिन इस उछल कूद की वजह से तुम मुसीबत में आ जाओगे। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। सीमा के इतना बोलने के बाद भी हीरा अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता था। वह जहाँ उसका मन करता वहाँ कूद कर चला जाता था। एक दिन सीमा और हीरा दोनों ही जंगल में घास चरने जाते हैं। सीमा घास चरने में मग्न थी, लेकिन हीरा बहुत ही चंचल व्यवहार का था। वह अपनी माँ को घास चरते देख वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। मम्मी तो घास खाने में व्यस्त है। अगर मम्मी से पूछूंगा कि मुझे वहाँ नदी पार जाना है तो वह मुझे कभी नहीं जाने देंगी। जब तक मम्मी घास खा रही हैं, मैं चुपचाप भागकर चला जाता हूँ और मम्मी के मुझ पर ध्यान पड़ने से पहले वापस आ जाऊंगा। हीरा दौड़कर जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। काफी समय से सीमा घास खाने में व्यस्त थी। तभी अचानक उसे हीरा का ध्यान आता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे हीरा नजर नहीं आता। वह घबरा जाती है। हे भगवान, इस बच्चे का मैं क्या करूं? इसे तो मैं समझा समझा कर थक गई हूँ कि इस घने जंगल में अकेले मत जाया कर। यहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं, लेकिन यह है कि मेरी एक बात नहीं सुनता। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन इसकी इन गलतियों की वजह से यह किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। सीमा हीरा को आवाज लगाने लगती है और वह भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है जहां हीरा गया था। हीरा, हीरा, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, अंधेरा होने वाला है। हमें घर जाना है, नहीं तो यहाँ रात होने पर खतरनाक खतरनाक जानवर आ जाएंगे। सीमा के काफी पुकारने के बाद भी हीरा उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। वह घबरा कर रोने लग जाती है। मैंने इस बच्चे को कितनी बार मना किया है कि अकेले मत जाया कर, लेकिन यह है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। तभी अचानक से उसे सामने से हीरा दौड़ते हुए अपनी ओर आता दिखाई देता है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी चिंता मत करो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं सभी प्रकार की समस्या का सामना कर सकता हूँ। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि इस जंगल का और इन जंगली जानवरों का सामना कर सको। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, नहीं तो तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसके बाद फिर मेरा क्या होगा? तुमने कभी यह सोचा है? नहीं नहीं माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं देखो बिल्कुल ठीक हूँ। सीमा हीरा के साथ घर वापस आ जाती है, लेकिन उसे हीरा के भविष्य की बहुत चिंता होने लगती है। हे भगवान, यह तो मेरी बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनता। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर मेरा क्या होगा? रात होने पर हीरा सीमा के पास आ जाता है। मम्मी मम्मी, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे वहाँ अकेले डर लगता है। इसीलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। मैं आपके साथ निश्चिंत होकर सो जाऊंगा। सीमा
अपने बछड़े को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए उसे हर वक्त अपने बछड़े का डर लगा रहता था। एक सुबह वह बछड़ा अपनी माँ को बोलकर जंगल की ओर जाने लगता है। माँ, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। मुझे नए नए घास चखने हैं और उस ताज़ा बहती नदी का पानी भी पीना है। तुम मुझे मना मत करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। सीमा बछड़े के अकेले जाने से बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते। इतना घना जंगल और इतने खतरनाक जानवर, इन सब के बीच में तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे, मैंने तुम्हें मना कर दिया है। हीरा अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वहाँ से दौड़कर चला जाता है। पीछे से उसकी माँ हीरा को रोकने के लिए चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वह अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता। हे भगवान, यह तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। अब मैं इसका क्या करूं? हीरा दौड़ते दौड़ते घने जंगलों में पहुंच जाता है। वह घने जंगलों के हरे हरे घास का आनंद लेता है। अरे वाह, इतना हरा हरा और लजीज घास! माँ तो मुझे यहाँ कभी लेकर आती ही नहीं है। इतना हरा घास और इतना ताज़ा घास तो मैंने अपने जीवन में नहीं खाया है। कल मैं माँ को भी लेकर यहीं आऊँगा। हम दोनों माँ बेटे यहाँ खूब सारा घास खाएंगे। हरे घास का स्वाद लेते लेते कब शाम हो जाती है, हीरा को पता ही नहीं चलता। वह हरा घास खाने में इतना मग्न हो गया था कि उसे सुबह, दिन और शाम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हीरा को जब याद आया कि वह घर से बहुत दूर घने जंगलों में आ रखा है, तो वह वापस लौटने की सोचता है। मैं तो घर से बहुत ही ज़्यादा दूर आ रखा हूँ और लगता है अब रात भी होने वाली है। क्यों ना जल्दी से घर जाया जाए। वह घर जाने के लिए जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते पर वापस चलना शुरू कर देता है। मैं तो इसी रास्ते से आया था और इसी रास्ते से जल्दी जल्दी जाकर अपने घर पहुंच जाऊंगा। मम्मी भी खामखा डरती रहती है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है। बहुत देर चलने के बाद हीरा को प्रतीत होता है कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। तभी वह रास्ता बदल देता है। लगता है अंधेरा होने की वजह से मैं गलत रास्ते पर चल गया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अब इस दूसरे वाले रास्ते पर चलता हूँ। हो सकता है यही रास्ता सही हो। काफी देर तक दूसरे रास्ते पर चलने पर भी हीरा जंगल से बाहर नहीं निकलता। वह अब समझ चुका था कि वह रास्ता भटक चुका है। डर के कारण हीरा कांपने लगता है। हे भगवान, मैं तो रास्ता भटक गया हूँ और रात भी हो गई है। अब मेरा क्या होगा? मम्मी कहती थी जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो जानवर मुझे खा ले। हीरा डरता हुआ और रोता हुआ यहाँ से वहाँ जंगल में भागने लगता है। उसे अपनी मम्मी की सभी बातें याद आने लगती हैं। रात होने पर मैं तो मम्मी के पास जाकर चिपक कर सो जाता था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो अपनी मम्मी की याद आ रही है। काश भगवान मेरी मम्मी यहाँ आ जाए और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। डर के कारण हीरा एक रास्ते पर लगातार चलता रहता है। चलते चलते वह एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अरे भगवान, आपने तो मेरी इतनी जल्दी सुन ली। इस पहाड़ी में इस गुफा के अंदर चला जाता हूँ। आज रात इसी गुफा में सोऊंगा और कल फिर जल्दी से अपनी मम्मी के पास चला जाऊंगा। उसके बाद जैसा मेरी मम्मी कहेंगी वैसा ही करूंगा। हीरा धीरे धीरे गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर पहुंचने पर
हीरा को सामने एक शेर दिखाई देता है। आह 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 देखो, शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। आह 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 अरे वाह, क्या बात है। आओ, तुम्हारा स्वागत है। हमारा पेट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आह 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 शेर की हंसी सुन बछड़ा डर जाता है और शेर से विनती करता है। शेर जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो एक छोटा सा बछड़ा हूँ और घर पर मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। अरे मूर्ख बछड़े, अगर तुझे अपनी मम्मी की इतनी ही फिक्र थी तो तुझे अकेले आना ही नहीं चाहिए था। अब मेरे पास ताजा ताजा गोश्त आया है और तुझे लगता है कि मैं तुझे जाने दूंगा? नहीं नहीं, अब तो तू मेरे पेट में जाएगा। बछड़े के लाख मना करने के बाद भी शेर उसे खा जाता है। बेचारे बछड़े को अपनी माँ की बात ना मानने की सजा मिल जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।